नमस्कार, स्वागत है आप सबों के बिल्कुल अपने चैनल कॉग्निजेंट एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और ये क्वेश्चन जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी था, और साथ ही साथ सुमैया परवीन जो है उन्होंने कमेंट किया था कि इस क्वेश्चन को जो है डिटेल एनालिसिस के साथ जो है इसका सॉल्यूशन आप हमें बता दीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे आज वह टॉपिक जो हम लोगों को करना है वह है एसी जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि जनरेटर क्या है, और एसी जनरेटर कहने का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो जनरेटर जो करंट जनरेट करेगा उसका टाइप जो है वह कैसा होगा, एसी होगा। दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं एसी जनरेटर। तो सबसे पहले देखें कि जनरेटर क्या है। तो जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर कहने का मतलब है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहां तक आपको मालूम है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिर्फ उसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपको जनरेशन देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि वो क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी का ही ये कन्वर्शन है। तो कौन सा फॉर्म है एनर्जी का? मैकेनिकल एनर्जी है, और वही मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो जनरेटर क्या है? तो जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भी डिवाइसेस होते हैं, है ना, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी डिवाइस का नाम जो है एसी जनरेटर है। नेक्स्ट वन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वह है इसका प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखा जाए कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्या होता है आपको बताया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है या इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? जो किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है, और चेंज होने की वजह क्या है? तो ड्यू टू इट्स रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होता है। आपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड, जो उसका पहला पॉइंट है। अब सवाल है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या सरफेस एरिया चेंज हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहने का मतलब अगर इसको एज ए वेक्टर अगर आप ट्रीट कर रहे हो तो इस मैग्नेटिक फील्ड का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर सरफेस एरिया जो है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यहां में से यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या इससे ज्यादा भी चेंज होता है तो उस परिस्थिति में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जरूर से डेवलप होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि सरफेस एरिया को आपको बढ़ाना घटाना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन अगर हम लोग किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेंगे तो उस रोटेशन की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि सरफेस एरिया चेंज हो रहा है ना, क्योंकि उसको एज ए वेक्टर ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। तो अब यहां पर अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर आप देखेंगे कि एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होता है, एक ईएमएफ जो है वो डेवलप होता है। तो प्रिंसिपल में क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज of magnetic flux linked with a coil due to its rotation in uniform magnetic field and EMF is induced। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जो किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है, क्यों चेंज हो रहा है? तो ड्यू टू इट्स रोटेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और यहां पर अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट भी मिलेगा। तो जो भी इंड्यूस्ड
इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है वो वैरिंग मैग्नीट्यूड का होगा और अल्टरनेटिंग डायरेक्शन का होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। एसी जनरेटर के प्रिंसिपल के बाद हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी। तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल में कहा कि अगर एक कॉइल के साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, इस कॉइल के रोटेशन की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है और हम लोगों को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मिल रहा है। तो मान लिया जाए, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल। मान लिया जाए एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया जो है आप देख रहे हैं ए है, ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो आफ्टर टाइम टी जो है, अगर हम लोग इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, आप देख रहे हैं कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आप सबों को मालूम है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है जिसकी एरिया जो है आप देख रहे हो कितना है, ए है। ये रोटेट कर रहा है कितना, एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। तो आफ्टर टाइम टी सेकेंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। अभी बी डॉट ए, जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए कोस, थीटा को रिप्लेस करेंगे ओमेगा टी से, तो बी ए कोस ओमेगा टी हो जाएगा। ये हो गया एक टर्न का। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है एन है तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो यहां पे देखिए थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस ओमेगा टी। कैसे आया आपने देखा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा हुआ, थीटा को रिप्लेस किया ओमेगा टी से, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वह क्या होगा, आपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे लेंजेस लॉ में आपने पढ़ा है कि जिस काउच की वजह से ये ईएमएफ डेवलप होता है उस काउच को ये क्या करता है, अपोज करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अभी जो है इस फाई का वैल्यू जो है आप देख रहे हैं एन बी ए कोस ओमेगा टी है, हमने फाई को रिप्लेस किया किससे, एन बी ए कोस ओमेगा टी से। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस साइन है, एन बी ए जो है बाहर आ गया। अब कोस ओमेगा टी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहां पर ये हो गया हम लोगों का ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए डब्ल्यू साइन ओमेगा टी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। कहने का मतलब है कि ये जो ई नॉट है वह किसके बराबर होगा, एन बी ए डब्ल्यू के बराबर होगा, और ये जो ई नॉट है दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट। आप जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है रोटेशन की वजह से किस तरह से चेंज हो रहा है। अगर उस चेंज को अगर हम लोग समझना चाहते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या इसको हम लोग कॉस ओमेगा टी ले सकते हैं, इधर पे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ओमेगा टी है यानी कि एंगल जो है वह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर सपोज करिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इस स्थिति में है, अब ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में इस तरह से। तो जैसे जैसे ये कॉइल जो है रोटेट करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप देखिए जब ओमेगा टी का वैल्यू जो है बिल्कुल जीरो है तो E इज इक्वल टू, है ना, हम लोग पढ़े हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट।
तो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो आपका जीरो है, ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ओमेगा टी का वैल्यू जीरो है, यानी कि ये जो आपका कॉइल है जस्ट स्टार्ट्स टू रोटेट, देन दैट टाइम ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और ओमेगा टी जीरो यानी कि ये थीटा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू जीरो हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये यहाँ पे देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, जीरो है। अब इस पोजीशन से अगर ये कॉइल रोटेट कर कितना दूर तक आ जा रहा है, π/2, तब जब थीटा का वैल्यू जो है π/2 यानी कि 90 डिग्री हो रहा है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा 1 हो गया। तो अगर 1 हो गया तो उस परिस्थिति में E का वैल्यू जो है वह कितना के बराबर हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो कि जब सिंपल साइन थीटा का वैल्यू जो है, अगर आपको लेना है साइन 90 डिग्री, तो उस परिस्थिति में साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वह हम लोगों का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है अगर 1 आ रहा है, तो उस परिस्थिति में E का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब ये आपका यहां से रोटेट करके 0 से 90 डिग्री तक जा रहा है, उस परिस्थिति में E का वैल्यू कितना हो जा रहा है, E0 हो रहा है। फिर यहां से देखिए ये 0 से 90 गया, 90 से फिर आपका 180 आ रहा है, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी जीरो, तो ईएमएफ का वैल्यू फिर से क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो आप देखिए ये जीरो हो गया ईएमएफ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3π/2 जब हो जा रहा है, तो यहाँ पर उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो -E0 हो जाएगा। और फाइनली जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, तो फिर से आप देख रहे हैं कि आपका ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो लगातार ईएमएफ का वैल्यू चेंज होता है, तो जो करंट हम लोगों को मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम, टाइम के साथ लगातार चेंज करेगा, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। ठीक उसी तरह से ईएमएफ जो है उसकी भी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी रिवर्स करेगा पीरियोडिकली। तो शुरुआत में जब वो स्टार्ट कर रहा है रोटेशन, ईएमएफ जीरो है, धीरे धीरे वो मैक्सिमम गया, फिर मैक्सिमम से जीरो आया, फिर वो मैक्सिमम हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये जो है वापस जीरो पे आ जा रहा है। तो एसी जनरेटर में इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो कॉइल है उसके साथ जो भी एसोसिएट मैग्नेटिक फ्लक्स है लगातार चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, दैट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। तो हम लोग एसी जनरेटर की जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर जाके कंप्लीट होता है। एसी जनरेटर के लास्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग में। इसकी वर्किंग को हमने 5 पोजीशन के द्वारा जो है वो दिखलाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पोजीशन है जब वो मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। जो रोटेशन है उसके अलग अलग स्टेप्स को हमने दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है जस्ट स्टार्ट्स टू रोटेट, ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपना रोटेशन मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन से। तो फ्लक्स पोजीशन मैक्सिमम है उससे मतलब नहीं है, जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपको ऑब्टेन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बिल्कुल जीरो पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या है, जीरो है, मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन से ये स्टार्ट कर रहा है। ये रोटेट करके जो है यहाँ पे आया 90 डिग्री पोजीशन पे, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम मिलेगा यानी कि E0 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे घट के फिर यहाँ पर जीरो मिलेगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा एंड देन आफ्टर फिर कंप्लीट रोटेशन में जो है वो जाकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से आपको लिखना है उसको ध्यान दीजिए। पहला जो पोजीशन है बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखना है। आप जो पोजीशन 1 लिखा हुआ है वर्किंग के ठीक नीचे उसको ध्यान दीजिएगा। आपको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर द कॉइल जस्ट स्टार्ट्स टू रोटेट फ्रॉम द मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन। यहाँ पे क्या है कि कॉइल जो है जस्ट स्टार्ट कर रहा है रोटेशन, कहां से, तो मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन से। तो मैक्सिमम फ्लक्स पोजीशन से ये जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो ओमेगा टी का वैल्यू है वह कितना है, जीरो है। यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू जो है जीरो है, हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो।
तो अब पहला पोजीशन में आप लिख सकते हैं कि here coil just starts to rotate from maximum flux position when omega t is equal to 0 then E is equal to 0, जो हमने एक चार्ट के माध्यम से भी आपको बताया था। अब आते हैं सेकेंड पोजीशन में। देन ड्यूरिंग रोटेशन, यहां पे जब वो रोटेट कर रहा है तो AB गोज डाउन एंड CD गोज अप। यहां पे आप देख रहे हैं कि AB जो है नीचे जा रहा है और CD जो है ऊपर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज अलोंग DCBA, इस तरह से उसका करंट को हमने दिखाया है कि करंट का डायरेक्शन जो है वह कैसा है, तो DCBA की तरफ है। और यहां पे देखिए व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा टी का वैल्यू जो है वह 0 से बढ़कर, आप देखिए मैंने दिखाया था π/2, जब वो बढ़कर जो है 0 से π/2 हो जाता है, π/2 राइट, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितना के बराबर हो जाता है, ई नोट के बराबर हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हम लोगों को ऑब्टेन होता है। तो बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं पोजीशन 2 और वहां पे लिखेंगे देन ड्यूरिंग रोटेशन AB गोज डाउन एंड CD गोज अप। According to Fleming's right hand rule, the direction of induced current is along, डायग्राम में ध्यान दीजिए, DCBA. Here induced EMF E is equal to E naught sin π/2, E is equal to E naught, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, when omega t is equal to π/2, E is equal to E naught। फिर आते हैं पोजीशन 3 में। तो यहां पर अब जो है रोटेशन हो रहा है π/2 से किधर, पाई की तरफ हो रहा है, राइट। तो पोजीशन 3 में अगर आप देखें, फॉर फर्दर रोटेशन फ्रॉम π/2 टू π/2 से पाई की तरफ जो है रोटेशन हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ E डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड जो है ईएमएफ का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साफ साफ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये डिक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, और जब ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो कितना के बराबर हो रहा है, पाई, तो E इज इक्वल टू जो है वह आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि E इज इक्वल टू, हम लोगों को इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये जो ओमेगा टी की जो वैल्यू है जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू जो है चेंज हो रहा है। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं पोजीशन 3 में कि व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू 0 भी लिख देंगे तब भी चलेगा। उसके बाद आते हैं पोजीशन 4, फॉर फर्दर रोटेशन फ्रॉम पाई टू 3π/2। यहां पर देखिए ये वाला जो है हमारा पाई है और यहां से 3π/2 में जो है आपका रोटेशन हो रहा है। तो हियर CD गोज डाउन एंड AB गोज अप, CD नीचे आ रहा है, AB ऊपर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ induced electric current is along ABCD, and when omega t is equal to 3π/2 तो induced EMF is equal to हो जाएगा कितना, माइनस E नोट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन जो है जो पहले ऊपर मिल रहा था आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, नीचे मिल रहा है, राइट। तो पोजीशन 4 में आपको क्या लिखना है, फॉर द फर्दर रोटेशन फ्रॉम पाई टू 3π/2 the side CD goes down and AB goes up. According to Fleming's right hand rule, the direction of induced current becomes along ABCD, and when omega t is equal to 3π/2 finally E is equal to क्या हो जाएगा, माइनस E नॉट। फाइनल पोजीशन पे आते हैं, पोजीशन 5, फॉर फर्दर रोटेशन फ्रॉम 3π/2 टू, यहां पर 2π हो जा रहा है, 3π/2 से लेके जा रहे हैं 2π की ओर, राइट। तो यहां पर द मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ओमेगा टी इंक्रीजेस टुवर्ड्स 0, जो साइन ओमेगा टी का वैल्यू है इंक्रीज कर रहा है किधर, टुवर्ड्स 0। फाइनली आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π, जब ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो 2π हो जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो ये था वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो वर्किंग में आपको ये डायग्राम बना देना है, डायग्राम बनाना बहुत आसान है। पहले आप जो है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है मैग्नेट का उसको बनाना है। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए जो कॉइल है उसको एक बार टेढ़ा बनाइए, सीधा बनाइए,
टेढ़ा बनाइए, सीधा बनाइए, टेढ़ा बनाइए, ठीक है। 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABCD लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज में ABCD लिखेंगे 2 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज में ABCD लिखेंगे, राइट। दूसरा और चौथा में करंट का डायरेक्शन देखिए, इसको ऊपर नीचे ये आपको दिखला देना है, और बिल्कुल अपने लैंग्वेज में जो है इन 5 पोजीशंस को जो है आपको डील कर देना है। तो दैट इज ऑल अबाउट AC जनरेटर, राइट। आप देखें इसको, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो AC जनरेटर जो है आप लोग आज ही कंप्लीट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।